पता नहीं सर। ये हमारा डेटा सेट आ गया। नो डेटा फिल्टरिंग यूजिंग वेयर, हमने डेटा फिल्टरिंग सीखी थी, डेटा फिल्टर किया था और डेटा फिल्टर को करने के लिए हमने कमांड लगाई थी। जैसे मुझे इसमें से सिर्फ वही उन्हीं मूवीज़ के नेम चाहिए, उन्हीं मूवीज़ के रिकॉर्ड चाहिए जिनका एक्टर शॉन कॉनरी है। ठीक है, देखो, राइट अ कमांड to extract the record of movies। इसमें थ्योरी नहीं है, ये कमांड है। राइट अ कमांड टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड वेयर मूवी एक्टर नेम इज शॉन कॉनरी। बताओ कैसे लिखेंगे? शॉन कॉनरी, शॉन कॉनरी, ना 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 ना, कौन सा शॉन एक्टर इक्वल टू शॉन कॉनरी। सर इसके अंदर नहीं, बाहर ब्रैकेट के बाहर। लेकिन बूलियन सीरीज पकड़ा देगा सर, इसलिए हम डेटा फ्रेम दोबारा लगाएंगे तो फिर वो हमारे को डेटा दे देगा। अब इसके ऊपर सर वो हमारा जो डेटा फ्रेम है मूवीज़ वो लगा देंगे पूरा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ओके, अब हम इस कंडीशन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे शॉन कॉनरी में सिर्फ शॉन कॉनरी एक्टर की वही मूवी चाहिए जिनका डायरेक्टर टेरिस यंग है। तो हम क्या लिखेंगे? दो कंडीशन हो गई ना, एक्टर इज शॉन कॉनरी। अब क्या लगाएंगे? सर चलेगी नहीं ना फिर। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि सर आपने बताया था कि ये वो एक टाइम पे एक कंडीशन चलती है, दो नहीं। एक टाइम पे तो वो एक कंडीशन लेता है। अगर मुझे डायरेक्टर वो चाहिए तो आई हैव टू रिपीट दिस कंडीशन अगेन। तो यहां पे मुझे डायरेक्टर मिल गया टेरिस यंग। लॉजिकली जो क्वेश्चन मैंने पूछा था मुझे उसका आंसर मिल गया। मुझे शॉन कॉनरी की वही मूवी चाहिए जो टेरिस यंग ने डायरेक्ट की है। बट क्या ये क्वेरी वही रिटर्न कर रही है? ये क्वेरी हर वो मूवी का नेम रिटर्न कर रही है जिसका डायरेक्टर टेरिस यंग है। मेरी फाइल में नहीं है, वो एक एक्सेप्शन है, बट ये मेरे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है। मेरे क्वेश्चन का सोल्यूशन तब होगा जब ये दोनों कंडीशन मैं एक साथ यूज करूंगा। उसके लिए अब मैं क्या करूंगा? आई विल पुट दीज इनसाइड अ वेरिएबल। ये एक्टर में डाल दिया और ये डायरेक्टर में डाल दिया, और इसके बाद मूवीज आगे स्क्वायर ब्रैकेट में एक्टर एंड सर सिंगल एंड और डायरेक्टर और इक्वल मूवी। सर आज कुछ भी नहीं, तो एरर आ गई, ये तो एरर आ गई। अनसपोर्टेड ऑपरेंड। अबे डबल एंड तो नहीं होता है। पिछली बार तो सिंगल ही लगाया था, चल गया था। नहीं, मान गलत है।
ऊपर वाले सर, जहाँ पे एक्टर और डायरेक्टर जो वेरिएबल हैं, उसके बाद जो हमें मूवीज़ का जो डेटा सेट के लिए डाटा निकालने के लिए वो हटेगा। ये देखो नीचे वाले में ये तो रिकॉर्ड निकाल रहा था। ठीक है, ये आगे कमांड। तो 2 कंडीशन अप्लाई करने के लिए मेरे को इतना सारा तामझाम करना पड़ा। यहीं पे वेयर क्लॉज हमारी हेल्प करता है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले एक बुलियन सीरीज मिली जिसमें शॉन कॉनरी एक्टर है, फिर एक बुलियन सीरीज मिली जिसमें टेरेंस यंग डायरेक्टर है। मैंने इन दोनों को एंड ऑपरेटर के साथ बाइंड कर दिया। अब मुझे सिर्फ वही डेटा मिल रहा है जिसमें एक्टर इज शॉन कॉनरी एंड डायरेक्टर इज टेरेंस यंग। अब इसी काम को मैं वेयर क्लॉज से भी कर सकता हूँ। कैसे? मूवीज डॉट वेयर, और इसके अंदर आ जाएगी तुम्हारी कंडीशन। एंड लास्ट में अगर 2 कंडीशन साथ लगाना तो वेयर लगाना है। मूवीज़ सर एंड में ब्रैकेट कम तो नहीं है कहीं? इसका ब्रैकेट हो गया। हाँ सर, एक ब्रैकेट कम है। आ गया। अब ये क्या दे रहा है मुझे, जहां डेटा है वहां डेटा है, जहां डेटा नहीं है वहां पे सारा नैन। मतलब ये पूरे डेटा में इस चीज को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर वैसे तो मेरे ख्याल इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एरर देगा ये। एरर देगी, इसमें बुलियन एरर चाहिए था ना उसको, वहाँ पे बुलियन एरर नहीं मिल रहा, वहाँ पे डेटा फ्रेम नहीं मिल रहा। तो वेयर क्लॉज और वैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या फर्क है? जब आप नॉर्मल कंडीशन देते हो तो वो सिर्फ आपको वही डेटा देता है जो कंडीशन से मैच हो रहा है। वेयर क्लॉज में इट गिव्स यू होल डेटा सेट, पूरा डेटा सेट आपको देता है। अब जिस पॉइंट पर कंडीशन मैच होगी वहां रिकॉर्ड मिलेगा, और जिस पॉइंट पर कंडीशन मैच नहीं होगी वहां पे यू विल गेट नैन एम्प्टी। ठीक है, ये फर्क है वेयर और वैसे। और दूसरा फर्क ये है, यहां पर आपको 3 अलग अलग स्टेटमेंट देनी पड़ रही है, यहां पर आप एक ही स्टेटमेंट में सारा काम कर पा रहे हैं। ठीक है, ये फर्क है इसका। तो एक तो होता है डेटा रिट्रीव करने के लिए एक मेथड होता है वेयर, ठीक है, और एक वो प्रीवियस वाली अप्रोच है। सेकंड अप्रोच रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी मेथड। रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी मेथड। क्वेरी मेथड के थ्रू डेटा रिट्रीव करना है।
अब क्वेरी मेथड के थ्रू डेटा कैसे रिट्रीव करते हैं देखो। दिस मेथड is also used to filter data. This method is also used to filter data. The method uses two arguments. Argument मत लिखो. The method uses two assumptions. Argument गलत हो जाएगा. अब ये मेथड तभी काम करेगा जब ये दो assumptions पूरी होगी. पहला point 1. The argument should be string. आप जो भी क्राइटेरिया इसे दोगे वो एक स्ट्रिंग होना चाहिए. हाँ, assumption 1 है. Argument should be string. अब ये जो मैं यहाँ दे रहा हूँ ना, movies actor, ये मेरा स्ट्रिंग नहीं है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है. क्या है ये? ऑब्जेक्ट. यहाँ पे मैं इसे एज अ ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ. ओके, तो पहली कंडीशन ही यही है कि ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रिंग. पॉइंट नंबर 2, every column name should have no space. जो भी कॉलम नेम है उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए. ये देखो, ये रहे मेरे कॉलम नेम, ईयर, एक्टर, डायरेक्टर, बॉक्स ऑफिस, बजट, बॉन्ड, एक्टर, सैलरी. तो इसमें स्पेस है? नहीं. स्पेस है? कहाँ है? ये रहा ना, बॉन्ड, एक्टर, सैलरी के अंदर. बिल्कुल ठीक. ये रहा, बॉक्स ऑफिस में स्पेस है, बॉन्ड, एक्टर, सैलरी में स्पेस है. ये नहीं होना चाहिए. तो ये दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है. पहली, आर्गुमेंट स्ट्रिंग होनी चाहिए, और दूसरी, कॉलम नेम में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए. तो सबसे पहले इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. ये आ गया मेरा डेटा सेट, और मैंने यहाँ पे कमांड लगाई movies डॉट कॉलम्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट a डॉट रिप्लेस. सर हट गया. ऑब्जेक्ट डॉट रिप्लेस. स्पेस को इसके साथ रिप्लेस कर दो. ठीक है, क्या लिखा मैंने? मूवीज डॉट कॉलम्स. मूवीज डेटा सेट के कॉलम एट्रीब्यूट पे काम करना है. क्या काम करना है? ऑब्जेक्ट डॉट रिप्लेस. सर ये ओबी, रिप्लेस मेथड चलाना है. सर ये जो और ओबी उस है, रिप्लेस मेथड में स्पेस को अंडरस्कोर से रिप्लेस करना है. अब ये रिप्लेस किसको करेगा? ये रिप्लेस करेगा ओबी को. बट ओबी क्या है? ओबी वो डेटा है जो मुझे फाइल से मिलेगा. ये ईयर, एक्टर, डायरेक्टर, बॉक्स ऑफिस, बजट, बॉन्ड, एक्टर, सैलरी, ये ओबी है. तो ये ओबी मुझे मिलेगा कैसे? उसके लिए मैं यहां पे चलाऊंगा फॉर लूप. फॉर ओबी इन मूवीज डॉट कॉलम्स. उसके लिए मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा फॉर ओबी इन मूवीज डॉट कॉलम. अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा और मूवीज डेटा सेट को रिवील करूंगा, हो गया चेंज. नाउ देयर इज नो स्पेस इन कॉलम हेडिंग. ठीक है, अब कॉलम हेडिंग में कोई भी स्पेस नहीं है. नाउ अब अगेन वही कमांड, मुझे उन एक्टर्स की मूवी देखनी है जिनका एक्टर शॉन कॉनरी है. कैसे? तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई, देयर इज नो स्पेस इन द कॉलम. दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? स्ट्रिंग. जो भी कंडीशन है वो किसमें होगी? स्ट्रिंग.
मूवीज डॉट क्वेरी मेथड। अब मुझे क्वेरी किस पर चलानी है? एक्टर पे। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू शॉन कॉन्ट्री। बट अब ये जो शॉन कॉन्ट्री है ये क्या ऑब्जेक्ट है? ये तो स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग के लिए मैंने बाहर कंडीशन का कोड लगाया है, तो अंदर क्या लगेगा? अगर बाहर सिंगल कोड है तो क्राइटेरिया में डबल कोड लगेगा। अगर बाहर सिंगल कोड है तो कंडीशन वाले क्राइटेरिया में डबल कोड लगेगा। अगर बाहर डबल कोड है तो कंडीशन वाले क्राइटेरिया में। तो सही है, डबल कोट हमारे ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रही है और जो अब ये इसको स्ट्रिंग में बदल देगा। और सर सिंगल कोट और डबल कोट कर क्या रहे हैं, मतलब ये समझो। स्ट्रिंग बना रहे हैं उसको स्ट्रिंग। अगर बाहर सिंगल कोड है तो अंदर डबल कोड आएगा, बाहर डबल कोड है तो अंदर सिंगल कोड आएगा, क्योंकि इसमें जो कंडीशन है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक स्ट्रिंग है। मतलब ये जो पूरी कंडीशन गई वो पूरी स्ट्रिंग गई पूरी है। स्ट्रिंग गई है। तो चलिए कैपिटल सी सर कॉन्ट्री के अंदर। आगे शॉन कॉन्ट्री। अब इसको देने से फायदा क्या होता है? अब मुझे चाहिए वो सारी मूवीज के नाम जिनमें एक्टर इज शॉन कॉन्ट्री और उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इज अबव 800। मूवीज नेम वेयर एक्टर इज शॉन कॉन्ट्री। Movies name where actor is Sean Connery and box office collection is above 800. And कलेक्शन तो box office इंटू में हुई ना, कलेक्शन जो हुई वो तो इंटू में हुई ना, क्या हो गया? और फिर वो तो फ्लोट में चल जाएगा। ठीक है। अब क्वेरी मेथड से एडवांटेज क्या मिलता है? एक तो दो अलग अलग कंडीशन नहीं लिखनी पड़ रही, दूसरा पूरा डेटा सेट नहीं आ रहा जैसे वेयर में था, सिर्फ वही रिकॉर्ड आ रहे हैं जो क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। तो तीनों तरीकों में सबसे बेस्ट तरीका कौन सा हुआ डेटा रिट्रीवल के लिए? ये लग रहा है। क्वेरी मेथड। बस हमें ये करना है, हमें कंडीशन स्ट्रिंग में देनी है और सारे कॉलम नेम विदाउट स्पेस होने चाहिए। समझ आ गया? पहला तरीका था यूजिंग ऑब्जेक्ट मेथड। उसमें हम सीधे स्क्वायर ब्रैकेट में एट्रीब्यूट देते थे और डेटा मिल जाता था, मगर उसमें दो कंडीशन एक साथ अप्लाई नहीं होती। उसके लिए मुझे दोनों कंडीशन अलग अलग अप्लाई करके फिर एंड से कंबाइन करती है। दूसरा तरीका था वेयर मेथड। उसमें दोनों कंडीशन एक साथ कंबाइन हो जाती है, बट वो पूरा डेटा रिटर्न करता है। जहां क्राइटेरिया मैच होता है वहां डेटा होता है और जहां क्राइटेरिया मैच नहीं होता वहां पे नैन होता है। तीसरा मेथड है क्वेरी मेथड। पूरा डेटा कंपेयर करेगा मगर रिटर्न सिर्फ वही करेगा जो कंडीशन से मैच होगा, तो एम्प्टी डेटा भी नहीं आता। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ये है हमारा क्वेरी मेथड। थोड़ा थोड़ा हो गया? नो नो अब मैंने कंडीशन ये लगाई तो मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि शॉन कॉनरी में सी कैपिटल है। अब मुझे थोड़ी पता है कि कौन सा लेटर कैपिटल है कौन सा लेटर स्मॉल है। ये खुद ही हैंडल कर लेता तो सही नहीं होता, राइट? खुद ही हैंडल कर ले तो सही है। अब ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। क्या यूज करते हैं? लिखो, हेडिंग डालो, वर्किंग विद टेक्स्ट डेटा। वर्किंग विद स्ट्रिंग डेटा।
वर्किंग विद स्ट्रिंग डेटा। अब स्ट्रिंग डेटा के साथ कैसे काम करेंगे? अब यहाँ पे जो डेटा है वो तो स्ट्रिंग में है ना, तो स्ट्रिंग के ऊपर मुझे स्ट्रिंग फंक्शन लगाना है। कैसे लगेगा देखो, तो यहां पर जो एक्टर आ रहा है वो कैपिटल लेटर में है और कंपैरिजन किससे हो रहा है? स्मॉल से। मैं क्या करता हूं, एक्टर से जो डेटा मिल रहा है लेट सेंड इनटू लोअर, चल जाएगा, चल गया ना। अब क्या हुआ, स्ट्रिंग है ना मेरे पास, मैंने क्या किया भाई, एक्टर से जो डेटा मिल रहा है उसको लोअर में कन्वर्ट कर दो। मैंने कंडीशन कैसे दिया है? लोअर में। अब चाहे वहां कैपिटल हो चाहे वहां स्मॉल हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी तक मुझे ध्यान रखना पड़ रहा था कि कैपिटल है कि स्मॉल है, मगर अब मुझे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने लिखा स्मॉल में, मैंने फंक्शन के ऊपर लगा दिया लोअर फंक्शन। अब लोअर फंक्शन लगाते ही उसने क्या किया, उसके पास जो डेटा आया उसने पहले उसको लोअर कन्वर्ट किया, फिर मैचिंग। आई गॉट दैट, ठीक है। लोअर फंक्शन पता ना डेफिनेशन, इसमें क्या लिखा है? अच्छा बस एक पॉइंट लिख लो, बिफोर वी अप्लाई एनी स्ट्रिंग मेथड, बिफोर वी अप्लाई एनी स्ट्रिंग मेथड it is compulsory to use str. It is compulsory to use str. With function. तो अब इसमें फंक्शन होता है लोअर, अपर, टाइटल, ऐसे फंक्शन है इसमें सारे के सारे, ठीक है। अच्छा अभी मैंने तो यहाँ लोअर किया ना, मैं लोअर नहीं करता हूं। अब ये तो मैंने इस पे अप्लाई किया, मैंने ये हटा दिया, मैं ये दिया, अब मैं इस पे अप्लाई कर देता हूं डॉट str। क्या करना होगा इसको मुझे? अपर, अपर से तो सारा अपर हो जाएगा, लोअर ही है, अपर से तो सारा अपर हो जाएगा। और इसमें तो एरर आ गई, एरर क्या है? एरर देंगे क्या है? str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट str। अच्छा वो तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है, सॉरी, ये तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है। कहाँ आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि अपर तो सारे को अपर करता है। मेरी फाइल में कैसे है? ओनली फर्स्ट लेटर, उसके लिए फंक्शन होता है टाइटल। कैपिटलाइज नहीं होता, टाइटल होता है। कैपिटलाइज पाइथन में होता है, पांडास में कैपिटलाइज नहीं है, उसके लिए पांडास में टाइटल है। टाइटल कर दिया ना उसने अपने। अब आपने एक चीज नोटिस करी, जब मैंने यहाँ लिखा था तो यहाँ मैंने str लिखा, जब मैंने यहाँ लिखा तो मैंने str नहीं लिखा। क्यों? बिल्कुल ठीक, यहाँ पे पहले से ही स्ट्रिंग है इसलिए नहीं लगाया। यहाँ पे पहले से स्ट्रिंग नहीं है, ये एट्रीब्यूट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना, तो इसलिए मेरे को यहाँ str लगाना पड़ा, ठीक है सर। लेकिन हम जो फंक्शन है वो चाहे इधर लगाएं चाहे उधर लगाएं, डेटा आएगा हमारे पास, डेटा आएगा ही आएगा। बस आपको रिक्वायरमेंट याद रखनी कि किस तरीके से। अब इससे मुझे फायदा क्या हो गया? इससे मुझे फायदा ये हो गया कि मेरे पास जिनका टाइटल केस कैपिटल होगा वो डेटा मिल जाएगा, बट अभी भी पूरा डेटा नहीं आएगा मेरे पास। क्यों? अगर ऑल कैपिटल है तो नहीं मिलेगा, या ऑल स्मॉल है तो नहीं मिलेगा, सिर्फ वो मिलेगा जो टाइटल में है। अब बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? ऊपर वाला मेथड, या तो सारे को ही लोअर कर दो या सारे को ही अपर कर दो, सीधा सॉल्यूशन है। या तो सारे को ही लोअर कर दो या सारे को ही अपर कर दो, और वो भी एट्रीब्यूट पे, नॉट ऑन द स्ट्रिंग। अगर आप स्ट्रिंग पे सारा लोअर लगाओगे तो डेटा में से वही डेटा मिलेगा जो सारा लोअर होगा, ठीक है। तो इसलिए डेटा पे फंक्शन अप्लाई होता है, कंडीशन पे अप्लाई नहीं होता कभी भी, क्योंकि इसमें डेटा में टाइटल केस भी है, अपर केस भी है, लोअर केस भी है। तो मैंने क्या किया, लोअर लगा के सब कुछ लोअर कर लिया और अपने क्राइटेरिया से मैच कर लिया।
ठीक है, ये हो गया मेरा लोअर फंक्शन। इसी काम को हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां तो स्ट्रिंग थी ना, पहले से ही स्ट्रिंग थी। आ गया डेटा, मूवीज ऑफ शॉन कॉनरी आ गई। नाउ अब मैंने क्या किया, अब नहीं आई, ठीक है। अब कैसे लगेगा, तो वो तो स्ट्रिंग फंक्शन है, तो वो लगेगा इसके ऊपर डॉट str डॉट लोअर लोअर। क्यों हो गया भाई? सर अंदर तो नहीं आएगा कहीं? हाँ सही बोला, शॉन का एस कैपिटल, ठीक है, समझ आया? तो ऐसे हम सारे स्ट्रिंग फंक्शंस अप्लाई करते हैं। तो दो स्ट्रिंग फंक्शन बताए, एक रिप्लेस और एक लोअर। लोअर, लोअर, अपर, अपर भी पता ही है, टाइटल, टाइटल भी पता ही है। मुझे वो मूवीज के नेम चाहिए जिनके एक्टर का नेम SEAN स्पेस जॉन ग्लेन के नाम के लेंथ है 9 और उसके बाद उसमें नाम है रॉजर स्पॉट्सवुडी, ये 9 से ज्यादा है। मुझे उन मूवीज के नाम चाहिए जिनके डायरेक्टर की नेम लेंथ 9 लेटर से बड़ी है, ठीक है। क्या कहा मैंने? 9 लेटर से। क्या नाम था उसका? जॉन जॉन ग्लेन। डायरेक्टर। अब मैंने क्या कहा, लेंथ, तो यहां पे लगाऊंगा लेंथ फंक्शन और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ गया। अब इसमें जॉन ग्लेन नहीं होगा, कैरेक्टर होगा, ठीक है ना। तो ये लेंथ फंक्शन, तो उसने लेंथ फंक्शन डायरेक्टर नेम पे चलाया। वो मूवीज के नेम डिस्प्ले हो रहे हैं जिनके डायरेक्टर के नेम की लेंथ 10 लेटर से ज़्यादा है। समझ आया? ये है हमारा लेंथ फंक्शन। तो ये सारे फंक्शन हम इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे उन मूवीज के नाम चाहिए जिनके डायरेक्टर का नाम एम से शुरू होता है। राइट अ कमांड टू गेट दोज मूवीज नेम वेयर write a command to get those movies name where director name begins with alphabet M
तो अभी हमने जो फंक्शन लगाया वो सीधे सीधे फंक्शन थे, लेंथ, लोअर, अपर, टाइटल, रिप्लेस, ये वाले लगाए। ठीक है, अब मैं आपको सिंगल लेटर, मतलब मुझे वो नाम चाहिए जिनमें पहला अक्षर इज एम। अब लोअर फंक्शन तो लग नहीं सकता, और यहां लगा दिया मैंने डायरेक्टर, डी कैपिटल सर। अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, डायरेक्टर नेम को एम देख रहा है। तो मुझे डायरेक्टर नेम एम नहीं चाहिए, डायरेक्टर नेम बिगिंस विद एम चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन होता है मूवीज डॉट डायरेक्टर डॉट एसटीआर डॉट स्टार्ट्स विद। सारे हैं। मूवीज के डायरेक्टर का नाम कहां से शुरू होता है, एम से। ये आ गया, मार्टिन कैम्पबेल, माइकल एप्टिड, मार्क फॉस्टर। तो उन मूवीज के नाम आए जिनके डायरेक्टर का नाम एम से शुरू होता है। तो ये भी स्ट्रिंग फंक्शन है, स्टार्ट्स विद। सारे पाइथन के तरीके काम कर रहे हैं सर, स्टार्ट में। ठीक है, अच्छा एक फंक्शन है, मुझे राइट अ कमांड टू गेट दोज मूवीज नेम, राइट अ कमांड टू गेट दोज मूवीज नेम। वेयर डायरेक्टर नेम कंटेन अल्फाबेट आर। तो कैसे करेंगे, यहां आर और यहां हो जाएगा कंटेन्स, ये आ गया। पीटर आर हंट, रॉजर स्पॉटफुडी, वहां पे आर बीच में, वहां पे आर बिगिनिंग में। कंटेन्स तो मेथड है कंटेन्स। अगर सर मैं एंड में चाहिए हो कोई तो एंड्स विद। ठीक है, समझ आया। फिर ऐसे स्ट्रिप फंक्शन होता है स्पेस को खत्म करने के लिए। ओके, बस आ जाइए।